श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री यमुना माई, जय गिरि गोवर्धन। हम लोग श्रील प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा विरचित वृंदावन महिमामृतम का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने प्रथम शतक, जिसमें 100 श्लोक थे, उसका श्रवण कई वीडियोस में किए। आज हम लोग द्वितीय शतकम में प्रवेश कर रहे हैं। आप जगह जगह पे प्रबोधानंद सरस्वती के भाव देखोगे, वो उत्कंठा वाले भाव, फिर वहाँ की लीलाओं का स्मरण कई श्लोकों में होगा। तो आप लोग मन लगा के सुनिए, भाव से जुड़िए और प्रार्थना करती हूँ कि वृंदावन, दिव्य वृंदावन आप सभी के हृदय में उदित हो। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोन में। द्वितीय शतक में वहीं से उनका भाव शुरू होता है कि मैं वृंदावन छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी दे दे या कुछ न दे, मुझे जैसे रहना होगा, जैसे तैसे। धाम की निष्ठा अगर सीखना है तो ये प्रबोधानंद सरस्वती सिखाते हैं, ऐसा भाव, ऐसी धाम निष्ठा। वृंदारण्ये वरम स्वास्याम कृमिरपि परतो नो, चिदानंद देहो रंको अपि श्याम तुल्यः, परमहीन परत्रादद्भुतानंत भूतिः, शून्यो अपि श्याम ही श्रीहरि भजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे, लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण, पदाम्भोज दीक्षा सुखे अपि। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मैं वृंदावन को छोड़ करके मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ कोई कीड़ा बनकर के रहना क्यों ना पड़े। श्री वृंदावन में भले मैं कृमि होकर रहूंगा, लेकिन कोई मुझे कहे कि नहीं आप स्वर्ग में आ जाइए, हम आपको चिदानंद देंगे, चिदानंद देह दे देंगे, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए इस चिदानंद देह में, मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं वृंदावन का कीड़ा बन करके रह लूंगा। मैं यही प्रार्थना करता हूं। कहते हैं कोई कहे कि नहीं हम तुम्हें बहुत वैभव दे देंगे, आ जाओ स्वर्ग में, आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें बहुत वैभव देंगे। क्या मिलेगा वृंदावन में, दरिद्र की जैसे जी रहे हो। कहते हैं मुझे वो दरिद्रता चाहिए, मुझे यहाँ पर अतुलनीय दरिद्रता भी मिल गई तो भी मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मुझे उन अनन्य विभूतियों से की कोई इच्छा ही नहीं है। कोई कहे अरे हरि भजन तो कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वृंदावन में हो सकता है वृंदावन पहुंच के हरि भजन ना हो। कहते हैं हो सकता है, मुझे शायद लेश मात्र भी मेरा हरि भजन ना हो वृंदावन में, फिर भी मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, लेश मात्र भी हरि भजन ना हो। कहते हैं मैं अति तुच्छ विषयों से लोलुप होता हुआ व्रज में ही वास करूंगा। हो सकता है मेरी विषय वासना न निकले, क्योंकि मैं आया हूं बाहर से। हो सकता है मैं वृंदावन की रहनी जैसा नहीं रह पाऊं, हो सकता है मेरी विषय वासना बढ़ जाए यहां पर, लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा। कोई कितना भी मेरे से मुझे अब लोभित कर ले, प्रलोभन दे दे, बड़ी बात है इसमें। पहले भी उन्होंने अन्यत्र कहा था कि वृंदावन में भजन भी नहीं हो रहा है तो भी क्या, कम से कम वृंदावन की हवा तो छू रही है, यमुना से छू करके, गिरि गोवर्धन को छू करके आ रही है। कम से कम तुम वृंदावन के जल, यमुना का जल तो पी रहे हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ होटल में भी रह रहे हो तो जल तो यमुना का ही आ रहा है ना। रज में तो चल रहे हो, हवा रज लेकर के तो चल रही है, कम से कम यही साधन बन जाएगा। वृंदावन में रहेंगे, मंत्र हो नहीं हो, जाप हो नहीं हो, साधन हो नहीं हो, कह रहे मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा,
मुझे अन्य किसी विषय का अब लोभ नहीं है। मैं जब तक हूं मैं तब तक यहां पर ब्रजवास ही करूंगा। ये वृंदावन, अरे तुम नहीं जानते कितना प्रलोभन तुम दे रहे हो, तुम नहीं जानते वृंदावन कितना दिव्य है। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फल फलदवल्ली तरुणाम तती, दिव्यानेक मतु मयूर कोकिल शुकाद्यानंद मादत खगः। तुम नहीं जानते कि ये वृंदावन कितना दिव्य है। यहाँ के जो पुष्प है, जो यहाँ के पत्र हैं, जो यहाँ के वृक्ष हैं, सब कुछ तो दिव्य है। यहाँ के पुष्प दिव्य, जितने वृक्ष हैं उसमें इतने फल आते हैं वो भी दिव्य, यहाँ पर लताओं का समूह है वो भी दिव्य, यहाँ के जो इतने मोर कोकिलाए हैं, मोर और कोयल, ये सभी दिव्य, यहाँ के जो पक्षी हैं जो इतने उन्मत्त होकर के सुंदर सुंदर आनंद ध्वनि करते हैं, जो वो स्वयं ये पक्षी भी भगवान श्री राधा कृष्ण के कीर्तन गाया करते हैं, वो भी दिव्य हैं। यहाँ के अनेकों सरोवर वो भी दिव्य हैं, यहाँ की नदियां, यहाँ के पर्वत सभी शोभनीय है, सभी कुछ दिव्य है। यहाँ के कुंज निकुंज, नित्य नवीन निकुंज यहाँ पर प्रकट होते हैं, सब के सब दिव्य हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, दिव्यानेक अनेक सरह सरिद गिरिवर प्रत्येक कुंजावली, दिव्या कांचन रत्न भूमिरपि मां वृंदावने मोहयत। अरे मेरे भाई, वृंदावन की भूमि वो स्वयं स्वर्णमयी है। इसीलिए तो कह रहा हूं, मेरा मन अब वृंदावन ने मोहित कर लिया है। अब मुझे कहीं वृंदावन से बाहर अन्यत्र कुछ भी मिलता होगा, मेरा मन अब वहां मोहित नहीं होता। वृंदावन में मुझे जो दिव्यता चाहिए थी वो मुझे मिल रहा है। भुव स्वच्छास, यदि भुव स्वच्छास चिंतामणि भीरति चित्रैर्विरचिताश्च चिदानंदाभास फल कुसुम पूर्ण द्रुमलताः खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिदरस सरित सराम श्री श्री वृंदावन मनु में विमृशतः। कहते हैं मेरा मन, फिर अपने आप से कहते हैं मेरा मन केवल वृंदावन का ही स्मरण करे। कैसा वृंदावन? कहते हैं उसका जो भूमंडल है वृंदावन का, उसमें अनेकों विचित्र प्रकार के मणि जड़े हुए हैं। ये मणि नहीं है, ये जितने मणि है वो चिंतामणि है। मैंने आपसे पहले भी कहा चिंतामणि क्या, कि देखते इच्छा पूरी हो जाए। कहते हैं वृंदावन इतना स्वच्छ है, इसकी जो भूमंडल है ये, इसमें चिंतामणि जड़े हुए हैं और चिन्मय आनंद का ये विस्तार करने वाला है ये। और इसके जो, इसमें जितने फल से लदे वृक्ष है ना, उसके ऊपर जो कोकिलाएं हैं ना, वो पक्षी, वो क्या गाते हैं? कहते हैं सामस्वर खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चित रस सरित। कहते हैं वो साम वेद का गायन करते हैं, और ऐसा सुंदर उनके साम वेद, मतलब पक्षी गा रहे हैं वृंदावन में, पेड़ों के ऊपर पक्षी गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साम वेद का गायन कर रहे हैं, और अव्यक्त मधुर ध्वनि से कलकलायमान गुंजार करते हुए पक्षी समूह इस वृंदावन में जब घूमते हैं, जब उसके जलाशयों के ऊपर से चलते हैं, उन जलाशयों में जो लहरों की जो आवाज है, उस नदी में जो लहरों की आवाज है, वो कहते हैं वो भी ऐसा लगता है कि साम वेद का गायन हो रहा है। इसलिए मैं तो वृंदावन छोड़ करके अब नहीं जाऊंगा। अब कहाँ किसी मंदिर जाकर के वेद पाठ सुनना है, जब वृंदावन के पक्षी तक साम वेद का पाठ कर रहे हैं, और वृंदावन के लहरियों में, नदी के लहरियों में मुझे ये सुनाई दे रहा है। ऐसा ही वृंदावन मेरा मन जो है वो स्मरण करता रहे। मुझे कोई रत्न की अब आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, क्यों? आपसे कह तो दिया वृंदावन में चिंतामणि है। अरे चिंतामणि है ना, बाकी के, हाँ बाकी के भी है। कहाँ है? मरकतमय पत्रैर हीर पुष्प ही सुमुक्ता निकर कलिका याढई कौर वृंद प्रवालही बहुविध रस पूर्णई पद्मरागई फलादैर विरल मधुवर्षैर नील रत्नाली मालही। वृंदावन में एक वृक्षों में जो पत्र समूह है
वो एक एक पत्र जो है मरकत मणि में है, एमरल्ड्स, हरी। तो कहते हो पत्ते नहीं है वो, एक एक पत्ता मरकत के जैसा है, मरकत मणि। पुष्प, अरे एक एक पुष्प जो वृंदावन में खिलते हैं वो हीरे के जैसे हैं। और जितनी कलियां खिलती है ना भाई, कलियां जितनी है, कहते कलियों का जो समूह है वो भी छोटे छोटे मोतियां हैं, ऐसे वहां पर लगता है। और जितने वृक्ष वहां अंकुरित होते हैं, एक एक नए प्रवाल समूह, अंकुर समूह कुरुविंद के मणि के भांति, ऐसे हल्के लाई, जैसे स्प्राउट्स होते हैं ना, ऐसे हल्के ललाई लिए हुए, तो कहते कुरुविंद के मणि जैसे दिखाई देते हैं। और वहां के जो फल हैं भाई मेरे, वो फल, उसमें लगता है नवरस घोला गया हो, अनेकों प्रकार के रसों से परिपूर्ण वो फल है। और एक एक फल ऐसे लगते हैं जैसे पद्मराग हो, पद्मराग की मणि। और पूरा वृंदावन, पूरे वृंदावन में ऐसी सुगंध आती है, ऐसे पुष्प खिले हैं, ऐसे फल हैं कि पूरा वृंदावन जहां देखो वहां भंवरे गुंजार करते हैं। ये भंवरे जब उड़ते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे नीले नीले रंग की मणियां, नील मणियां उड़ उड़ के जा रही हैं। क्या वर्णन किया कि वृंदावन के पत्ते मरकत मणि, वृंदावन की कलियां मुक्ता मोती, वृंदावन के फूल हीरे, वृंदावन के फल पद्मराग, वृंदावन के अंकुर कुरुविंद मणि, और वृंदावन के भंवरे नीलमणि। अब ऐसा वृंदावन, ऐसा दिव्य धाम है, इसको छोड़ करके मैं और कहीं क्यों जाऊं। अगणित अगणितर अगणितरवी कोटि प्रस्फुर दिव्य भाति, सुकृत हृदि भातै शीतलानंद वृष्टया, प्रशमित भवतापैर्दुर्लभा मार्थान दुहुद्भिः, परम रुचिर हैमा संख्य वृक्ष परितम। कहते हैं और बताऊं वृंदावन में क्या है। अरे वृंदावन में इतने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और वो वृक्ष सब के सब चमकते हैं जैसे सोना। तो सारे वृक्षों में से सोने की चमक आती है, ऐसे स्वर्णमय वृक्ष हैं, ऐसे न जाने। और ये वृक्ष वृक्ष नहीं है, ये सारे के सारे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का अर्थ जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष ऐसे सुनहरे रंग लिए हुए वृंदावन में हर जगह छाए हुए हैं। कहते हैं अगर एक बार भी ना नेत्र बंद करके आपने ध्यान कर लिया, जैसे ये ध्यान बताया गया है, हृदय के अंदर वृंदावन के किसी एक वन का ध्यान कर लो, उसके अंदर सारे कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष सुनहरे कल्प वृक्ष हैं। अरे अगर एक बार भी ये हृदय में ध्यान, ये भाव उड़ गया ना, तो कहते हैं ऐसे तुम्हें लगेगा कि जैसे प्रेम की वर्षा होने लगी है, तुम इस प्रेम की वर्षा में सराबोर हो रहे हो। कहते हैं वह समस्त वृक्ष समूह एक बार यदि हृदय में स्फुरित हो जाए तो शीतल आनंद की वर्षा हो जाएगी। और शीतल आनंद की जब वर्षा होगी ना, तो जिन तापों से तुम तप रहे हो ना, संसार के दुखों से तप रहे हो ना, परेशानियों से तप रहे हो ना, वो सारे परेशानी वो सब नष्ट हो जाएगी। ये जो वृंदावन है ना, ये दुर्लभ पुरुषार्थ को देने वाला है। तो जब ध्यान करो वृंदावन का, अब जैसे बता रहे प्रबोधानंद सरस्वती, इतना सरल ये ध्यान है। नेत्र बंद किए, हृदय में ध्यान किया, किसी को हृदय में ध्यान होने तो यहाँ ध्यान हो, जहाँ ध्यान हो तुम्हें, कि वृंदावन के वृक्ष सुनहरे दिखाई दे रहे हैं। एक एक पत्ती तुम देखो तो लग रहा है कि हरे रंग की पत्तियां नहीं, हरे रंग की मरकत मणि, एमरल्ड स्टोन है। और अगर तुम वृंदावन में घूमते घूमते गए तो जहाँ जहाँ अंकुर खिले हैं तो अंकुर लाल लाल गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहे हैं। तो ये अंकुर नहीं है, ये कुरुविंद मणि लाल रंग की मणियां हैं। और यदि तुम कलियां देख लो, कहीं कहीं मोगरे की कलियां, कहीं मालती की कलियां, कहीं किसी और पुष्प की कलियां, माधवी की कलियां, इस प्रकार से तो सारी कलियां छोटी छोटी, ऐसे लगता है पूरे वृंदावन में कली नहीं खिली है,
मोतियों की खेती हुई है, मोतियां खिली हुई हैं। पूरे वृंदावन में पत्ते नहीं है, पूरे वृंदावन में मरकतमणि 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 है। और जहां जहां तुम फूल देख रहे हो ना, ऐसे लगेगा जैसे पूरे हीरे 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 की चमक आ रही है। अब सोचो, हरे रंग की चमक, हीरो की चमक, लाल रंग की चमक। फल देखोगे तो बड़े बड़े मरकतमणि, और फल देखेंगे तो पद्मराग, रूबीज, तो वहां पर फल लटके हुए वो भी लाल लाल, उनके चमक। और कहते हैं उसमें भंवरे घूम रहे हैं नीले रंग के, तो लाल पीला नीला हरा, वो भी कैसा सुनहरा। ये सारा वृंदावन में चमक में आ रहा है। और इतने फूल इतने फूल इतने फल इतने फल। और वृंदावन की जो वृक्ष हैं वो इतने सुंदर, भूमि स्वर्णमयी है, भूमि के ऊपर मणि जड़े हुए हैं, चिंतामणि जड़े हुए हैं। और इन वृक्षों के ऊपर सामवेद का गायन हो रहा है, सारी कोकिलाएं गा रही हैं। मोर मयूर ये जो ये यहाँ के शुकादि पक्षी, वो सब कुछ तो दिव्य है। कहते हैं यदि तुम्हारे हृदय में ये ध्यान पक्का हो गया तो हृदय में ताप के लिए कहीं जगह रह जाएगी, कहीं कोई परेशानी रह जाएगी? अरे रोगे उस आनंद में, उस प्रेम में झूमोगे। कहते हैं शीतल आनंद की वृष्टि होगी। आहा, कैसा है वृंदावन? कहते हैं असंख्य चिदानंद चंद्रों की चांदनी के द्वारा प्रकाशमान। वृंद्याटव्याम अगणित चिदानंद चंद्रोज्वालायाम। अभी तुम देख ही रहे हो वृंदावन, अनेकों चंद्रमा, उनकी चांदनी इस वृंदावन के ऊपर गिर रही है। एक ऐसी चांदनी है चिदानंद रूपी, तुम्हारे चित्त के आनंद रूपी चांदनी। और इसके वृक्ष जो है वो हिलोरे ले रहे हैं। किसमें हिलोरे ले रहे हैं? अरे प्रेमानंद के रस में डूबे हुए हिलोरे ले रहे हैं। ऐसा ध्यान करना है, वृक्ष हिल रहे हैं, प्रेमानंद से हिल रहे हैं। और पक्षी कुल घूम रहे हैं। और यहां पर अनेक कल्प वृक्ष इस वृंदावन में है। और इस वृंदावन में जहां पर प्रेम से पेड़ झूम रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों प्रेम में झूम रहे हैं? कहते हैं यहां पर ये राधा कृष्ण जो है ना, ये दोनों घूम रहे हैं। इनको देखते ही इतना यहां पर आनंद का माहौल बना है। कहते हैं ऐसा जो वृंदावन है जहां पर राधा कृष्ण घूमते हैं, ये देखने के बाद किसका चित्त वृंदावन की ओर नहीं भागेगा? वृंदाटव्याम अगणित चिदानंद चंद्रोज्वलायाम सांद्र प्रेमारत प्रेमामृत रस परिस्पंदनई शीतलायाम कूजन्मत्त द्विजकुल वृतानल को कल्पद्रुमायाम राधा कृष्ण वचल वृतो कस्य नो याति चेतः। कौन नहीं भागेगा ऐसे वृंदावन की तरफ? कहते हैं यहां की जितनी भी वस्तु है वृंदावन में, अपनी या पराई, सभी की सभी वस्तुएं यहां की कोटि कोटि सूर्य और चंद्र की कांति को लिए हुए हैं। सभी की सभी जो कुछ भी तुम्हें यहां दिखाई देता है वृंदावन में, सब के सब निर्मल, सब के सब चिन्मय, और सभी के अंदर गुण ही गुण भरे पड़े हैं। तो गुण समूह से परिपूर्ण है। स्वपर सकल वस्तुन्यत्र सूर्येन्दु कोटि कोटिच्छ विसु विमल सच्चिद विग्रहे सद्गुणौघै बहिर्गत दिगंधैर्य मालम्ब्य नित्य स्मृति अधिवस वृंदारण्य मन्यानपेक्षा। कहते हैं इतना याद रख, जो अपना है या नहीं है, जो कुछ भी तुम्हें वृंदावन में दिखाई दे रहा है, सब कुछ गुणों का खान है। केवल इस बात को याद रखना, क्योंकि और इसी का नित्य स्मरण करना, बाह्य विषय की ओर दृष्टिपात ना करना, और खूब धैर्य पूर्वक होकर के, निरपेक्ष होकर के वृंदावन में वास कर। कहते हैं ध्यान कर। किस बात का? अरे उन युगल किशोर चरणारविंद का ध्यान कर,
जो यहाँ नित्य निवास करते हैं। देहे अस्मिन्नति कुत्सिते त्यज वृथा ध्यासं यतः संस्मृतिर् घोरा चिन्तय चिद्घनं निजवपुः सर्वं च वृन्दावने घोराः सन्तु विपत्तिकोटया इहं त्वं याहि नो विक्रिया मारब्धक्षयं मावसैतद् अथ तन्नाथौ सदा खेलय। रे मन, संसार का जो कुसंग जो तुझे मिल रहा है, जिसकी आदत लग गई है, उस घोर संसार के कारण इस शरीर में जो अहमता ममता मैं मेरा की भावना जिससे तू परेशान रहता है, उसको तू त्याग दे। अपने शरीर को और वृंदावन को चिदघन जानकर धारणा कर। यहां वृंदावन में कोटि कोटि घोर विपत्तियां क्यों ना आवे, फिर भी तू विकारग्रस्त मत होना, वृंदावन छोड़ करके मत जाना। जब तक तेरे प्रारब्ध का नाश ना हो तब तक वृंदावन में ही वास करना, इसके अतिरिक्त और कुछ मत करना। युगल किशोर का तू चिंतन कर, यही तू कर और कुछ मत कर। दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम लीला सनालारुणाम अंबोज श्री मुरलीधरम पृथुल सद्वेणी सुवर्होज्वलाम संवीतोज्वल शोण पीतवसनम कंदर्पली लामयम श्रीवृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयम सेवताम। रेमन, वृंदावन को छोड़कर कहीं मत जा, यहीं पर राधा कृष्ण निवास करते हैं, तो उन्हीं का ध्यान कर। और एक सुंदर लीला का यहां स्मरण करते हैं 9वें श्लोक में। कहते हैं, रेमन, इस वृंदावन में एक बड़ी सुंदर जोड़ी घूमती रहती है। कंदर्प लीला में ये जोड़ी वृंदावन के कुंजों में है। रेमन, तू इस जोड़ी का सेवा कर। उनमें से इस जोड़ी में, इस युगल में एक जो है वो दिव्य स्वर्णमयी कांति को लेकर के है, और दूसरा जो है वो इंद्र नीलमणि की कांति को लिए हुए है। तो एक श्री कृष्ण जा रहे हैं। कहते हैं ऐसे ध्यान कर वृंदावन में कि एक श्री कृष्ण है जो नीली कांति लेकर के हैं, एक श्री राधा रानी है जो स्वर्णिम कांति लेकर के हैं। दोनों यहाँ हाथ पकड़े इस वृंदावन में, ये जो वृंदावन अभी आपने ध्यान किया था, खूब प्रकाशमान वृंदावन, उस वृंदावन में ये दोनों जा रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एक ने मोर का पंख धारण किया है और एक ने हाथ में कमल का फूल लिया हुआ है और बालों में वेणी धारण की हुई है, और जिसने मोर का पंख धारण किया है उसने अपने हाथों में मुरली ली है। तो ये एक जो जोड़ी है युगल, नित्य किशोर नित्य किशोरी, ये दोनों हाथ पकड़े और एक हाथ में कमल घुमाते हुए और एक हाथ से मुरली पकड़े हुए और मोर पंख धारण किए और सुंदर सी वेणी लगाए हुए इन वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं। एक ने अब पीतांबर तक ध्यान किया कि ध्यान कर इस जोड़ी का। जो नीले वर्ण वाला है ना, उसने पीले रंग की पीतांबरी पहनी है, और जो राधा रानी है ना, जो स्वर्णिम दिख रही है, उन्होंने लाल रंग के परिधान पहने हुए हैं। तो पीले रंग का परिधान, लाल रंग का परिधान पहने हुए, और आप इनको पीछे से देख रहे हो तो आपको मोर पंख दिखाई दे रहा है, राधा रानी की वेणी दिखाई दे रही है और फूल दिखाई दे रहा है। हाथ पकड़े दोनों वृंदावन में, आपके बनाए हुए वृंदावन में, हृदय के अंदर वाले वृंदावन में घूम रहे हैं। रे मन, इसी का तू ध्यान कर। राधा कृष्णो परम कुतुकाद्य लता पादपानां चित्वा पुष्पादिकम उरुविधम श्लाघमानो जुषाते
स्नानाद्यम यत सरसी कुरुतः खेलतो यत खगाद्यैर विंदारण्यम परम परमम तन्नत सेवित को वा। कहते हैं बड़े कौतुकतावश ये दोनों युगल किशोर ये जब जाते हैं बड़े प्यार से वृंदावन के पुष्प आदि को तोड़ते हैं और प्रशंसा पूर्वक उन पुष्पों को अपने पास रखते हैं। इसी वृंदावन के सरोवरों में कभी वो डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और वहां के पक्षियों के साथ ये दोनों बातें करते हैं। ऐसा ध्यान वृंदावन का कि बातें कर रहे हैं। और तो क्या मन उस वृंदावन के सेवन के अतिरिक्त कोई और भी सेवन करने योग्य वह है क्या? कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई चीज जिसके हृदय में ऐसा वृंदावन है जहां श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं, वृंदावन के पक्षियों से बात कर रहे हैं, नदियों में स्नान कर रहे हैं, फूलों का चयन कर रहे हैं। रे मन, इस वृंदावन को छोड़ करके कोई और बात सोच भी कैसे सकता है? और तो और आबाल्यम जलसेचनेन वर्णेनावाल निर्माणतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्रीराधिका माधवौ यान संवर्ध्य विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक्य सनर्मभिः मोदते सुलता तरुणः तान वृंदावनीयानुमः। और इसी वृंदावन में जब ये दोनों छोटे से बच्चे जैसे हैं, श्री कृष्ण और राधा, बड़े प्यार से ये अपने ही हाथों से, जो अपने कोमल करपल्लवों से, अपने कोमल हाथों से, उनके हाथ ही इतने कोमल कोमल है, उसी से ये वृक्षों का और लताओं का सिंचन करते हैं राधा कृष्ण छोटे छोटे। तो ध्यान में राधा कृष्ण है, वो जल लेकर के जाकर के एक बीज ऐसे डाल रहे हैं भूमि के अंदर, श्री कृष्ण डालते हैं बीज के अंदर, फिर राधा नहीं जल लेकर के आती, मैं डालूंगी पानी, फिर पानी डालते हैं, फिर अगले दिन दोनों हाथ पकड़ के फिर से जाते हैं छोटे छोटे कि वो उसमें से निकला कि नहीं कोई अंकुर, नहीं निकला, अच्छा हम थोड़ा सा जल और फिर डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा जल डालते हैं, नहीं थोड़ा सा हम कुछ उसको नहीं सर्कल बना देते हैं ऐसा गोला सा कि ये हमारा बीज यहाँ पर, ठीक है, फिर अगले दिन फिर आकर के पानी डालते हैं, अंकुर निकला कि नहीं निकला, कितने दिन हो जाएगा अंकुर निकलते निकलते, फिर एक दिन वो अंकुरित हो जाता है, आहा इसमें से तो वृक्ष निकलेगा सुंदर सा, तो ये तो फल वाला लगा दिया, अब हम लोग फूलों वाला भी कुछ लगा दें। तो ऐसे करके उन्होंने न जाने कितने बीज बोते हैं, तो कहीं तो लताएं उग रही हैं, कहीं तो वृक्ष उग रहे हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनके मन में, ये भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इनके मन में आता है क्यों ना हम वृक्षों का लताओं से विवाह करवा दें। तो दोनों जाकर के वृक्षों का और लताओं का विवाह करवा रहे। ये लीला दी गई है द्वितीय शतक में, जो लीला आपसे बता रही हूं, इतनी सुंदर लीला। तो कहते हैं प्रबोधानंद, अरे क्यों नहीं तू ऐसे वृंदावन में मन लगेगा किसी का जहां के एक एक वृक्ष, एक एक लताओं का विवाह, विवाह तो छोड़ दो, बीजारोपण से लेके अंकुरण, अंकुरण से फिर उसका वृक्ष बनना, फिर लता बनना, फिर विवाह करवा देना। ऐसी ऐसी मधुराती मधुर लीलाएं, अद्भुत अद्भुत लीलाएं जिस वृंदावन में हुई है। और जब ये, और इनके हास परिहास, इनके वचन जिस वृंदावन में आज भी गूंजते हैं, इसको सुनकर के क्या तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा? हम वृंदावन के उन लता वृक्षों को नमस्कार करते हैं। आहा, वृंदावन के एक एक वृक्षों का नाम द्रुम, तरु, ये सब पढ़ाई क्यों है? कहते द्रवंती हरि भाव, द्रवंती हरि भाव तस्तरण तारणे अतिक्षमा स्ततो द्रुम तरौ प्रथा व्रततयश्च कृष्ण व्रताः स्फुरन्ति हरिणा इह प्रकट कृष्ण सार प्रथा मृगाश्च पदमार्गिणः प्रविलसन्ति वृंदावनै। कहते श्री वृंदावन में श्री हरि के भाववश द्रवीभूत हो जाने के कारण ही तो यहाँ के वृक्षों का नाम द्रुम पड़ा, कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष। तरु, कल्पतरु क्यों पड़ा? तरु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं श्री वृंदावन के में श्री हरि के भावावेश होकर के उनकी रक्षा करने के भाव से, कभी धूप आ गई तो इनको धूप ना लग जाए, तो कभी कभी वो वृक्ष अपने आप झुक जाएंगे ऐसे
कि इनको धूप ना लगे दोनों को, कोई जीव जंतु इनके आसपास ना आए, कभी इनको एकांत चाहिए तो वो एकांत दे दो, सबसे रक्षा करो इनकी। कहते हैं क्योंकि उनका हृदय इतना तरल हो गया, इसीलिए इन वृक्षों का नाम तरु पड़ा। अपने तथा दूसरों की रक्षा करने से उनका नाम तरु भी यथार्थ हुआ। और यहाँ के हिरण, उनका नाम है कृष्णसार। क्यों कृष्णसार नाम है? उन्होंने कृष्ण को ही साराती सारे माना है, इसलिए इनका नाम कृष्णसार पड़ गया। और जैसे श्री कृष्ण चलते हैं ठुमक ठुमक के, ऐसे ही यहाँ के भी हिरण चलते हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्णसार पड़ गया। और यहाँ की जो लताएं हैं उनका नाम व्रतती पड़ा, क्योंकि इन्होंने कृष्ण व्रत धारण कर लिया है कि कृष्ण को ही, कृष्ण का ही सेवा करना है, यही इनका व्रत है। इसीलिए यहाँ के वृक्षों का एक एक नाम द्रुम, तरु, व्रतती, कृष्णसार और जो ये सब कुछ यहाँ पर सार्थक होता है। ऐसी जो वृंदावन अनंत रुचिमत स्थलम स्फुरद अनंत वल्ली द्रुमम मृग मृग दिव्ज जनमंतकम ददनंत कुंजोज्वलम अनंत सुसरित सरोवरम अनंत रत्नाचलम स्मर्यामि अनंत तद द्वयरसेन वृंदावनम। ये जो वृंदावन है ये अनंत अनंत मनोहर स्थलों से युक्त है, अनंत वृक्ष वल्लरी समूह से शोभित है, अनंत पशु पक्षियों से आकुलित है और उज्ज्वल अनंत है। कुंज वाटिकाएं हैं यहाँ पर और अनंत सुमनोहर नदी तड़ागों से युक्त, अनंत रत्न पर्वतों से सन्निविष्ट युगल किशोर की अनंत रसमय लीलाओं के स्थान वृंदावन को मैं स्मरण करता हूं। अब वो फिर से इतना सब स्मरण करने के बाद फिर वो आ जाते हैं एकदम, हे भाई, रे भाई भ्रातर भोगा सुमुक्ता कही न भवता नापि संसार मध्य। रे भाई तूने संसार में क्या क्या नहीं भोगा है, भोगने में भोगों ने तुझे भोग लिया, भोगा ना भुगता वह में वो भुगता। कहते हैं कि तूने क्या सुभोग उपभोग नहीं किया है इस जगत में, विद्या दान यज्ञादि के द्वारा तुमने क्या ख्याति नहीं प्राप्त करी, क्या पूजादि प्राप्त नहीं किए। अरे आज के आहार में भी यद जो जो तुम्हें इच्छा थी उस वस्तु का वो मिली ना तुम्हें, तो उसमें तुम संतोष करते हुए बहुत गुणी होकर भी अपने गुणों को छिपाते हुए इस श्री वृंदावन में आ जाओ। बहुत भोग लिया संसार के सुख, बहुत ख्याति मिल गई, बहुत नाम हो गया, बहुत लोगों ने तुमको महिमा मंडित कर दिया, तुमको जो जो लेना था पा लिए, अब छोड़ो वो सब। अब सब गुण को तुम बहुत गुणमय हो पता है, लेकिन सारे गुणों को छुपा करके चुपचाप यहाँ वृंदावन की ओर आ जाओ और संसार का संग छोड़ करके सर्वदा यहाँ पर ही तुम भ्रमण करो, क्योंकि ये स्थान श्यामा श्याम के अनंत क्रीड़ा रसमयी लीलाओं का स्थान है, दिव्य स्थान है। अब कहते हैं भावावेश में आकर के, यदि कोई मुझे वृंदावन त्यागने को कहेगा तो मैं उसकी जिह्वा काट लूंगा, यदि कोई मुझे बलपूर्वक वृंदावन से अन्यत्र कहीं जाने को कहेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। इच्छा होने पर भी, इच्छा न होने पर भी, यदि किसी ने कहा नहीं नहीं कभी तुम्हें काम इच्छा जाग जाएगी, कोई बात नहीं, मैं यहां पर वैश्या का संग कर लूंगा। इतनी इनकी धाम निष्ठा है कि कुछ भी करने को तैयार है वो। तथापि विवाह करने के लिए अन्यत्र मैं तो नहीं जाऊंगा। धन के लिए अगर मुझे चोरी भी कर लेना पड़े ना वृंदावन में तो चलेगा, मैं वृंदावन में ही रहूंगा। लेकिन हाय न तो चलती पदम हंतम वृंदावनान में, मैं वृंदावन से एक पद भी बाहर नहीं निकलूंगा। मुझे जैसे तैसे जो मुझे यहीं रहना है, मैं इसके अतिरिक्त कहीं नहीं जाऊंगा। कोई मुझसे कुछ भी तर्क कर ले, मैं कैसे भी जीऊंगा लेकिन वृंदावन में ही जीऊंगा। ये भावावेश में आके कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको ऐसी रहनी है, क्योंकि उन्होंने आगे जाकर के पहले भी कहा है कितनी सुंदर से रहना, कि बिल्कुल एकदम किसी में बुराई नहीं ढूंढना और जो तुमको मिल गया भिक्षाटन में वही लेकर के रहना, अच्छे से जीना है वृंदावन में। ये तो भावावेश में आकर के संसारी लोगों को ऐसे ही कहने के लिए कह रहे हैं। अब कुछ एक श्लोकों का, 20 तक के श्लोकों का केवल भाव कह देती हूं। कहते हैं अगर कोई वृंदावन
के बारे में कुछ कहेगा, परिहास में भी मैं उसको सुनूंगा नहीं। और कहते हैं परिहास से अपन अपि अन्या प्रिय अप्रिय कथन मूको अति बधिरः परेशान दोषानुश्रुति मनु विलोको विलोके अंधन यनः शीलावनिश्च चेष्टः पर्व पर्व पर्वपूषी बाधाल विविधौ कदा वत्स्याम अस्मिन् हृदयते वृंदावने। कहते हैं परिहास में भी दूसरे का बुरा कहने में मैं गूंगे के समान हो जाऊंगा। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। दूसरे के दोष तो सुनने की बात ही छोड़ दो, मैं उस समय बहरा बन जाऊंगा। दूसरे के दोष देखने में मैं अंधा बन जाऊंगा। और एवं दूसरे के शरीर को लेश मात्र भी कष्ट न पहुंचे, इस विषय में मैं पत्थरवत निश्चेष्ट होकर कब मैं उन श्रीहरि के वृंदावन में वास करूंगा। तो समझ में आई बात। भावावेश में उन्होंने पहली बातें कही कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं चोरी कर लूंगा, मैं मार दूंगा। लेकिन अब तुरंत उन्होंने अपना तुरंत दूसरा भाव प्रकट किया कि नहीं, मुझसे मैं किसी को न वाणी से दुख करूं, ना मैं पर निंदा सुनूं, ना मैं दूसरे के दोषों को आंखों से देखूं, मैं अंधा हो जाऊंगा। लेकिन मेरी वजह से किसी और को लेश मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचे, मैं इस बात को पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन मैं कब हरि के वृंदावन जाऊंगा। अति दुस्सह दुख समूह को सहन करके भी, जाति कुलादि को त्याग करके भी, एवं चांडाल का जूठा आहार खा करके भी मुझे यदि वृंदावन में वास करना हो तो मैं वहीं करूंगा। सज्जनों के समीप भी नहीं जाऊंगा अथवा सत्पुरुषों से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपने कुलादि का परिचय नहीं दूंगा, बिल्कुल एकदम कोई मुझे नहीं जानता, मैं ऐसे रहूंगा। श्री वृंदावन में वास करने में अति साहसी होकर अन्य किसी को मैं अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। अनंत पार सर्व उद्भासी ब्रह्म ज्योति के अंतर ज्योति सार आनंद सांद्र विष्णु धाम है। उसका भी अंतर ज्योति है अपरिमित आनंद का आस्वादन में ब्रजमंडल। उसका भी अंतरतम सारात सार श्री विंदाटवी है। श्लोक नंबर 19 में कहते हैं सर्वाभ्यास ज्योतिषो अनंत पारस्यांतर ज्योतिर्वैष्णवानंद सांद्रम तस्यापि अंत ज्योतिर अस्ति प्रमेयानंदा स्वादनम तत्र वृंदाटवीयम। अब ध्यान कहते हैं कि ध्यान में जब हम लोग ध्यान करते हैं तो पहले जो ध्यान होता है उसके अंदर ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है। लेकिन उस ब्रह्म ज्योति के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमको विष्णु धाम दिखाई देता है। लेकिन उस विष्णु धाम के भी अंदर जब हम प्रवेश करते हैं उसका भी जो सार है, उसके अंदर जो ज्योति दिखाई देती है वो अपरिमित आनंद का आस्वाद में ब्रजमंडल है। और उसके भी अंदर जो एक है वो है वृंदाटवी। तो ध्यान जब हम करेंगे हृदय के अंदर, तो ध्यान में यही है, हृदय या यहाँ जहाँ आपको ध्यान करना हो कि पहला ध्यान ज्योतिर्मय स्वरूप, फिर उसके अंदर हम चले गए ज्योतिर के अंदर, फिर उसके अंदर अनेकों वैकुंठ हैं, लेकिन उससे भी आगे बढ़ते गए, फिर पूरा ब्रजमंडल है, फिर उससे भी आगे बढ़ते गए ध्यान के अंदर, फिर जाकर के वृंदावन दिखाई देता है। कैसा वृंदावन दिखाई देता है? मणिमय वृंदावन, कल्प वृक्षों से घिरा हुआ वृंदावन, जैसे अभी वर्णन किया। और उसके अंदर कौन दिखाई देंगे? उस वृंदावन के अंदर ये सखा सखी हमारे प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे, हाथ पकड़े, जिन्होंने एक एक वृक्षों को छुआ है, विवाह करवाया है। ये पूरी उसके अंदर के यमुना जी दिखाई देंगी, सरोवर दिखाई देंगे, उन सरोवरों में ये खेले हैं, कूदे हैं, नाचे हैं, गाए हैं। ऐसा जो वृंदाटवी है इसका हमको ध्यान करना चाहिए। और फिर ये कहते हैं भावावेश में आकर के, आहा किम क्रीडैव शरीरिणी स्मर कला किम देहिनीं किम रति स्वाभामूर्तिमती किम अद्भुत मनोजमास्त्र विद्यैव वा किम वा जीवन शक्तिरेव सतनुः श्यामस्य न ज्ञायते साराधा विजर ही हरिति हरिणा वृंदे वने हर्निशम। आहा, ये जो दोनों नृत्य कर रहे हैं, ये जो दोनों क्रीड़ाएं कर रहे हैं, इतनी अनंत यहाँ पर जो क्रीड़ाएं हो रही हैं रसमय, यह क्या देव विशिष्ट क्रीड़ा है? नहीं, ये तो
शरीर को धारण किए हुए है, काम और कला है। सुदीप्त युक्त मूर्तिमती, ये रति ही है क्या? अब जब अंदर देख रहे हैं दोनों कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं, कहते ये रति ही है क्या? या अद्भुत कामास्त्र विद्या ही प्रादुर्भूत हुई है, अथवा देह धारण कर, राधा रानी को कह रहे, अथवा देह धारण कर श्री श्याम सुंदर की जीवन शक्ति ही प्रकट हुई है। यह कुछ भी तो नहीं जाना जा सकता। हा, वह श्री राधा ही श्री हरि के सहित निष्दिन श्री वृंदावन में विहार कर रही है। तो अब हम लोग यहाँ 20 श्लोक तक हमने श्रवण किया है, आगे के श्लोकों में अगली बार सुनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से इनकी धाम निष्ठा है, ऐसी धाम निष्ठा हमारे अंदर प्रकट हो जाए। और जो लीला आज इन्होंने हमको सुनाई है, आप उस लीला पर बारंबार चिंतन करो और वो लीला आपके हृदय के अंदर निरंतर रहे। वृंदावन धाम का चिंतन, उस राधा रानी का चिंतन, उस श्री कृष्ण का चिंतन। यहाँ मूर्ति नहीं है, ये दोनों हंसते खेलते बोलते चलते हुए राधा रानी है, चलते हुए श्री कृष्ण है, पुष्पों को तोड़ रहे हैं, पत्रों को छू रहे। ऐसा जो ध्यान है, जो वृंदावन महिमा मैंने तो बताया है, मैं प्रार्थना करती हूँ श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती से और राधा रानी से और श्री कृष्ण से और स्वयं वृंदावन धाम से कि ये ध्यान हमारे हृदय के अंदर पूर्णतया चित्रित हो जाए, अंकित हो जाए, और जब हम वृंदावन का ध्यान करें, ये दिव्य वृंदावन प्रकट हो जाए। आगे की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।